जय श्री राम। यहाँ से सुनिएगा, अरण्य कांड शुरू होता है और रामायण का ये तीसरा सोपान है। सुनिएगा ध्यान से। मूलम धर्म तरो विवेकम जलधिम अपूर्णान्दुमानंदनम वैराग्य भुज भास्करम याग घनम ध्वानान्तपहम तापहम अमोहाभ्युधर पूंग पाट निवेदो स्वासंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मा कुलम और कलशम समम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चित ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांध्रम नंद पयोद सौभवतनुम ओ पीतांबरम सुंदरम पाणो वाण सरासनम ओ कटिल सत्तुटीर भारम वरम और राजीव तलोचनम धत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिराम भजे। अर्थात जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल्य का पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित ओ मुनि पावही विरति ओ पावही मोह विमूढ़ जे हर विमुख ना धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई और मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन और करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पुरवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें मैं वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब सुनिएगा चित्रकूट का कितना अच्छा वर्णन है यहाँ पर। एक बार सुंदर फूल चुनकर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सूर्यपत सुत धरि वाय सुभेसा और सठ चाहत रघुपत बल देखा। जिम पिली लिका सागर था
और महामंदमति पावन चाहा। यहाँ पर सुनिएगा, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर भगवान श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो। सीता चरण चोचे हति भागा, और मोड़े मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, और सिंह के धनुष सायक संधाना। भगवान श्री राम जी क्या करते हैं, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा, और दीन पर नेह तासन आई कीन छलो मूरख अवगिन गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी अब अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत ब्रह्म सर धावा, और चला भांजी वायस भय पावा। धर निज रूप गयऊ पितु माही पाही, और राम विमुख राखा तिहि नाही। अर्थात मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने भी उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा। अब जयंत को क्या हो रहा है, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, और फिरा समत व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत पितु समन समाना, और सुधा होए विष सुने हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के दोही को कौन रख सकता है। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर करता है। मित्र करही सत रिपु कह करनी, और ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनलहू ते ताता, और जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी करने लगते हैं, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी भी उसके लिए वैतरणी यमुना की नदी, यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताई, और कह से पुकार प्रणत हित पाई। अब सुनिएगा, नारद जी ने जयंत को, नारद जी क्या जयंत को देखते हैं, नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई।
क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उनसे जाकर पुकार कर कहो, कहना, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कर कीजिए। आतुर सबई गहिस पद जाई, और त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब जयंत क्या कह रहा है? आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाई शरण तही आयूं, तकी आयूं। सुन कृपाल अति आरती बानी, और एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैं पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोही जदपि, तेहि कर बद उचित, और प्रभु छाड़ू कर छोहे को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, जयंत ने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इसी तरह से पूरी रामायण जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।